हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएड सेकेंड ईयर ओल्ड के विषय स्वयं की समझ के प्रकरण है अपना स्वयं के विकास में समालोचनात्मक चिंतन। देखिए, सामान्य रूप से कोई भी घटना होती है या व्यवस्था होती है, उसके दो पक्ष होते हैं। एक तो सकारात्मक पक्ष होता है और एक नकारात्मक पक्ष होता है। सभी व्यक्ति किसी घटना में अपनी रुचि के तथ्यों को खोजते हैं। सभी व्यक्ति अपनी रुचि के तथ्यों को, जैसे एक व्यक्ति चोरी करने वाले व्यक्ति का समर्थन करते हुए कहता है कि मरता क्या ना करता। दूसरा कहता है चोरी करना एक घृणित अपराध है। अर्थात उसके दो पहलू हो गए। देखिए, सामान्य रूप से प्रत्येक घटना या व्यवस्था के दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है नकारात्मक, एक पक्ष सकारात्मक होता है। अर्थात दो पक्ष होते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसके पक्ष में एक व्यक्ति उसका सकारात्मक पक्ष कहता है और दूसरा उसका नकारात्मक पक्ष कहता है। लेकिन देखिए, जो धैर्यवान पुरुष कभी भी न्याय के पथ से विचलित नहीं होते हैं। इसके बाद सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों पर विचार करके एक व्यवस्था प्रस्तुत करता है, जिसे वह चोरी समाज से एक व्यक्ति के मन में पूर्ण समाप्त कर देता है। इस प्रकार व्यक्ति का जो चिंतन होता है वो समालोचनात्मक चिंतन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसलिए छात्रों में प्राथमिक स्तर से ही इसके बारे में विकास किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर से ही कौशलों का विकास किया जाना चाहिए। अब ये कौशल कौन कौन से देखिए। पहला है संश्लेषण का कौशल। संश्लेषण का कौशल समालोचनात्मक चिंतन के लिए व्यक्ति में संश्लेषणात्मक योग्यता का कौशल होना चाहिए। इसमें एक व्यक्ति किसी घटना की समीक्षा करने से पूर्व उनके तथ्यों से उस घटना को जोड़ना उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। एक शिक्षक द्वारा बाल अपराध की घटनाओं को समीक्षा करते समय वह उन परिस्थितियों माता पिता के व्यवहार को जोड़ता है जिसके कारण बालक अपराध की ओर प्रेरित हुआ है। देखिए, कोई भी बच्चा है, अगर वो चोरी कर रहा है या कोई और अपराध कर रहा है, तो शिक्षक का संश्लेषण कौशल का अर्थ यह है कि जब वो है कोई भी अपराध किया उसने, तो सबसे पहले उसके पूर्व कि इसने ये जो अपराध किया है ये किस वजह से किया है, इसके बारे में उसकी तह तक जाना चाहिए। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना चाहिए कि भाई बच्चे को कहीं जो उसका आवश्यकता की जो चीज़ें हैं वो नहीं मिल पा रही, इस कारण से उसने ये चोरी की है। यानी कि संश्लेषण कौशल में कि उसके पूर्व अनुभव का उस घटना को
विस्तृत रूप से उसका अध्ययन करना चाहिए अध्यापक को। दूसरा कौशल है विश्लेषण का कौशल। इस प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति किसी तथ्य एवं घटना के प्रत्येक पक्ष का गहराई से अध्ययन करता है। यानी कि छात्र, उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि छात्र विद्यालय में समय पर नहीं आता, तो इस घटना को चिंतन करते समय शिक्षक द्वारा बालक की पारिवारिक पृष्ठभूमि, विद्यालय की घर से दूरी, माता पिता की शिक्षा के प्रति लगाव आदि पर विचार किया जाना चाहिए तथा बालक के विद्यालय देर आने पर प्रत्येक तथ्य का अध्ययन किया जाता है। शिक्षक द्वारा छात्रों के विद्यालय देर से आने की घटना समालोचनात्मक चिंतन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कौशल गुण दोष विवेचन का कौशल। गुण दोष विवेचन का कौशल। इसमें प्रत्येक घटना या व्यवस्था को समीक्षा करने के लिए उसके गुण दोष की विवेचना की जानी चाहिए। वर्तमान समय में विद्यालय व्यवस्था के संचालन में सामुदायिक सहयोग लिया जाता है, परंतु सामुदायिक सहयोग से कई हानियां भी हैं, जिससे विद्यालय में जैसे गुटबंदी या गांव में गुटबंदी राजनीतिक दुष्प्रभावों को झेलना पड़ता है। इसलिए एक विद्यालय के संचालन में सामुदायिक सहयोग सकारात्मक भूमिका में निर्वहन किया जाना चाहिए। दूसरी ओर नकारात्मक भूमिका निर्वहन करता है। इस प्रकार प्रत्येक घटना का गुण और दोष विवेचन संतुलित व उपयोग रूप में समालोचनात्मक चिंतन किया जाना आवश्यक है। अगला है निष्पक्षता का कौशल। निष्पक्षता का कौशल सामान्य रूप से एक समीक्षक को समालोचनात्मक चिंतन में पूर्ण निष्पक्षता का परिचय देना चाहिए। उसे समीक्षा करते समय अपने पूर्व ग्रहों से बचना चाहिए। जैसे एक शिक्षक द्वारा अपने साथी शिक्षक के कार्यों की समीक्षा करते समय उसकी जाति एवं धर्म पर विचार नहीं करना चाहिए या मित्रता पर विचार करना चाहिए। प्रबंध समीक्षा करते समय उसे निष्पक्षता का अनुकरण करना चाहिए। नेक्स्ट है समन्वयन कौशल। समीक्षात्मक चिंतन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई घटना पूर्णतः एक ही तथ्य विचारों पर निर्भर नहीं होती है। हमें उसके संपूर्ण घटना तथ्यों के बारे में चिंतन कर उसका समालोचनात्मक चिंतन करना चाहिए। नेक्स्ट कक्षा में और अपन इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे।